जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो वातावरण बना है देश में पिछले 9 साल से, भाजपा की सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान देश में बनी हुई है। ये बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है दिल्ली में और अपना काम नहीं कर पा रही है। 9 साल का ये एक आंकलन लोगों का है। हर क्षेत्र में वो विफल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान सब लोग त्रस्त हैं। हाँ, मीडिया मैनेजमेंट में, प्रचार प्रसार में, लोगों को भ्रमित करने में, ध्यान भटकाने में वो नंबर 1 पर है। राजस्थान में उल्टा है। भाजपा यहाँ विपक्ष में है और उस भूमिका को निभा नहीं पा रही है। और अब थक हार के उन्होंने यात्रा शुरू करी। पहले तो उन्होंने करी थी जन संघर्ष यात्रा। उस संघर्ष यात्रा में संघर्ष था लेकिन जनता नहीं थी। अब परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर सर फुटबॉल मचा हुआ है, खींचतान बहुत ज़्यादा है भाजपा के अंदर और वो इस बात से संतोष ले रहे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार इस परिपाटी को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार, संगठन सब मिलकर अब काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ सरकार दोबारा कांग्रेस कह रहा हूँ, क्योंकि जो फीडबैक हमें मिला है, मैं अक्सर जिलों में दौरे कर रहा हूँ और सब लोग मानते हैं कि इस बार भाजपा की विपक्ष के रूप में नाकामी, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और अब जो परिवर्तन यात्राओं में जनता का अभाव है, वो इस बात का प्रमाण है कि जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं करती है। आप किसान के खिलाफ 3 कानून बनाओगे, आप नोटबंदी करोगे, जीएसटी करोगे, महंगाई को आसमान पर छुआ दोगे और लगातार इस देश में जो, अब सेना को ले लो, जो नौजवान उम्मीद करते थे कि सेना में जाके अपने गौरव और अपने देश का शौर्य बढ़ाएंगे, आपने अग्निवीर लगा दिया कि आप 4 साल नौकरी करो फिर आपकी छुट्टी। तो हर क्षेत्र में उन्होंने लोगों को एक तरह से ठगा है। इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल जी ने जो यात्राएं करी हैं, खासकर जो भारत जोड़ो यात्रा थी, कर्नाटक में हम लोगों ने प्रचार किया, वहाँ पे डबल इंजन फेल हुआ। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने अच्छा प्रचार किया, वहाँ पर डबल इंजन फेल हो गया। और ये जो उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर हम सत्ता में आ जाएंगे, वो अब लोग समझ गए हैं। तो शुरुआत में तो लोग भ्रमित रहते हैं कि भाई ये अच्छा एक जज्बाती मुद्दा है, इस पर वोट बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन 4 स्टेट्स में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन स्टेट्स में भाजपा की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मुझे लगता है चारों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक पार्टी की बात है, खड़गे जी एक निर्वाचित अध्यक्ष हैं और पहली बहुत समय बाद मुझे लगता है कि एक दलित समुदाय के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में निर्वाचित अध्यक्ष बनाया है। उनकी कमेटी बन गई है और मुझे भी उस कार्य समिति में काम करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं संगठन का, खड़गे जी का, राहुल जी का सबका धन्यवाद करता हूँ। और अब नई ऊर्जा के साथ, नई टीम के साथ हम लोग ज़मीन पर आ गए हैं और लगातार प्रचार हो रहा है, सरकार भी कर रही है। लेकिन संगठन, क्योंकि पार्टी के दम पर ही सरकारें बनती हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अजमेर में, क्योंकि मैं अजमेर में हूँ, यहाँ पर चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। शहर में बहुत लंबे समय से हम दोनों सीट जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो माहौल लग रहा है, जो एकता दिख रही है, सभी नेता सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो जयपुर में, अजमेर में और अजमेर ग्रामीण में भी, क्योंकि यहाँ से मैं सांसद रहा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के लिए और योगदान दूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जब चुनाव होता है तो एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आज चल रहा है वो आपसे छिपा नहीं है और वहाँ पर जो खींचतान मच रही है उनका अंदरूनी मामला है। मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जब चयन करेंगे प्रत्याशियों का, जो सर्वे हमारी पार्टी करवा रही है, जीता उम्मीदवार को पार्टी टिकट देने जा रही है। ये बात सभी कह चुके हैं और दिल्ली से जयपुर सब बात को जानते हैं। हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी भी है, गौरव गोगी उसके अध्यक्ष हैं। सबसे मिल रहे हैं, ब्लॉक, जिला, तहसील तक नुमाइंदों से, पार्टी के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और अंत में हम लोग उस व्यक्ति को टिकट देंगे। और पैमाना हमारा सिर्फ जीतने वाला है, कौन सीट जीत सकता है, क्योंकि चुनौती बड़ी गंभीर है। देश में लोकसभा के चुनाव अगले साल हैं। अगर इन चारों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि 2024 के अंदर भी सरकार, कांग्रेस लेड यूपी, हमारी जो इंडिया अलायंस है, वो हम लोग सरकार बनाएंगे। इसलिए राजस्थान का चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूरी ताकत के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता सब बातें भूलकर चुनाव जीतने में लगा। सर, ज्योति मिर्धा को जो जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनको किस रूप में देखते हैं? चुनाव का समय है,
कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, ये चलता रहता है। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को छूट होती है, वो किसी दल किसी पार्टी में जाके काम कर सकता है, लेकिन उसका निर्णय सही था गलत था, उसका जजमेंट जो है, उसका परिणाम जनता ही देगी, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। पहली सूची कब तक आएगी सर? पहली सूची कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है हमारी मीटिंग चल रही है और जो हमको समय ठीक लगेगा उसके आधार पर हम अपने डिक्लेरेशन करेंगे। सचिन सर, आप मैं जानता हूँ साहब आपको। लेगेसी ऑफ टेकिंग ऑफ द मास इश्यूज, आपने आरपीएससी में करप्शन का मुद्दा उठाया और आपने उसके लिए जन आंदोलन करने के लिए, तो क्या इस आंदोलन को या इस मांग को, इशू को? नॉट एट ऑल, नहीं। जो पेपर लीक्स हुए थे उसके खिलाफ सरकार ने एक संशोधित नियम बनाया है, कानून बनाया है और उसको सख्त किया है, उसकी और गहराई से जांच होने का एक स्वरूप तैयार किया है और जो सज़ा की जो मापदंड थे उसको बढ़ाया गया है, उसको शिकंजे को पकड़ने की कोशिश सरकार के इस बिल के माध्यम से होने वाली है। और जहाँ तक आरपीएससी मेंबर्स का सवाल है, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। वो व्यक्ति मेंबर्स बने, चेयरमैन बने, जिनका एक मापदंड तय होना चाहिए ताकि वो जो सिलेक्शन हो उसमें पारदर्शिता बरती जाए। और अभी जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगने की नौबत ही नहीं आएगी अगर आदमी ऐसे हों, व्यक्ति ऐसे हों जो एक क्राइटेरिया के माध्यम से उन पदों पर बैठाए जाए। वो बात जायज़ है, इस बात को स्वीकार किया, पार्टी सरकार दोनों बात को मानते हैं। मैं समझता हूँ आम आदमी मानता है कि जो चयन होता है वो करने वाले लोग अबव बोर्ड होने चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी क्वालिफिकेशंस पर कोई संदेह ना कर सके, व्यवस्था को बनानी पड़ेगी। सर, आपने कहा जीत का रास्ता एकजुटता और कार्यकर्ताओं का। अगर ऐसा होता है, मुझे लगता है छोटा मोटा खींचतान चलती रहती है हर संगठन के अंदर, लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ पर कांग्रेस के जो धरातल के वर्कर्स हैं, जिन्होंने सालों तक यहाँ पर काम किया है, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का काम करना चाहिए। और इसी भावना को लेकर हम सब आज तक यहाँ पे काम करते आए हैं। जब मैं यहाँ से सांसद था, हमारी कोशिश थी, और अजमेर में थोड़ा बहुत यहाँ मामला थोड़ा मिर्च मसाले वाला रहता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं और सब आपस में बैठ के काम करेंगे। और समानांतर कांग्रेस चलाने का आरोप है। अजमेर से चुनाव लड़ने की आपकी चर्चा चल रही है? मेरी मैं तो रह चुका है यहाँ से भी पाँच साल। कांग्रेस अगर रिपीट होती है तो इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, बात ये है कि पहला मुद्दा ये है कि हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें, ठीक है, वो सब इस बात पे कमिटेड हैं। हम चुनाव चारों स्टेट्स में जीते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को केसी वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव जी बोल चुके हैं, चुनाव हम जीते हैं, उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है, वो तय करते हैं कि कौन किस पद पोस्ट पर रहेगा। वो निर्णय हमेशा चुनाव के बाद होते हैं और ये परिपाटी आज के चुनाव की नहीं है, पूरे देश में है और पहले से होती है। सर, आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इसलिए जरूर है। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? भाई, मैं विधायक हूँ टोंक से और मेरा मन यही है कि वहाँ से चुनाव लड़के जो हमने जीत हासिल की थी पार्टी के लिए, उसको दोबारा रिपीट करा जाए। सर, सीएम फेस को लेकर आप पहले भी बयान दे चुके हैं कि बदलना चाहिए, तो मैंने ये ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस लाइन को अडॉप्ट किया है कि हम चुनाव जनता के बीच जाते हैं, मुद्दों को लेकर, पार्टी के इश्यूज़ को लेकर। चुनाव जीतने के बाद जब विधायक जीत कर आते हैं, जब हमारा बहुमत आता है, उसके बाद विधायक और पार्टी निर्णय करती है कौन उस विधायक दल का नेता बनेगा, उसके बाद सारी कार्रवाई। सर, पायलट सर, अभी भी आज भी ये देखने को मिलता है अशोक गहलोत का आदमी पायलट का आदमी, ऐसे ही कई दावेदार हैं। भाई, मैं तो पहले से कह चुका हूँ, सुनो मेरी बात, मैं समझ गया आपके सवाल को। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं है। ये सब खड़गे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी गुट है, हम सब लोग। अभी जब दावेदारों की जब सूची तय हुई है सर, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो आपके भी खास होंगे और कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री या कांग्रेस के आलाकमान के खास होंगे। ऐसे में असमंजस की स्थिति में होगी दोनों ही जगह पर। मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कहीं के भी हैं, वो सब मेरे ही गुट के हैं, मानता हूँ। इसमें कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ हैं। ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज़्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, भाई हम इंसान हैं, किसी को ज़्यादा पसंद कम पसंद, लेकिन हम सब संगठन, विचारधारा, पार्टी से बने हुए लोग हैं और जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी। खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगे, हाथ का चुनाव लड़ाएगा, हाथ का चुनाव चिन्ह। और ये सबको बात जानते हैं और सभी बात को एक्सेप्ट। लेकिन अंदर ही अंदर सब यही कहते हैं, कोई अंदर बाहर की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, मिल गया तो उसकी बैंड बजा सब मिलकर लड़ेंगे। ऐसा कुछ आप क्यों लोगों को भड़का रहे हैं? सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का उन्हें कोई संदेह नहीं है। जो 4.5 पौने 5 साल निकल गए हैं, चुनाव का समय आ गया, अब जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, क्योंकि भाजपा सब काम करने वाली है,
भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जानता हूँ, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं। कभी का नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है। अरे भाई, दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस देश में आज संवैधानिक संस्थाओं को गंभीर चुनौती मिल रही है। उनको बचाए रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो इंडिया अलायंस में हम लोग उसको लीड करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलें, बहुत बड़ी बात है। कितने अरसे के बाद इतने दल इकट्ठे आए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस हमने फॉर्म किया है। तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस जन का तो और ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि एकजुटता दिखाएं और आपस में मिलकर साथ चलें। हम सब चुनाव लड़कर भाजपा को हराएंगे, तभी तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। मैं किसी ने क्या का कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी और दूसरे व्यक्ति के जज्बात या सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। हमारी कुछ भी सोच हो वो हम तक रखें, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और के फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के जज्बातों को हम ठेस ना पहुँचाएं। अजमेर आने का आज कोई विशेष मैं बहुत दिनों से पत्रकार वार्ता नहीं करी थी, मैंने कहा आपके जो समर्थक हैं, सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सब मिलकर एक पारिवारिक ग्रुप में बैठे हैं, काम करेंगे। और मैं दावे से दोबारा कह रहा हूं आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है। तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप विराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं। लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अजमेर में समानांतर कांग्रेस संचालित है। उसको कैसे समाप्त करेंगे? समानांतर कांग्रेस एक है, चुनाव चिन्ह एक है, ये तो बहुत बड़ा दरिया है, इसमें सब लोग शामिल होंगे। तो संगठन की बैठक शहर अध्यक्ष नहीं बुलाते हैं, कहीं और से उसका कॉल। धर्मेंद्र राठौड़ उसको साफ से पूछा हाँ, धर्मेंद्र राठौड़ बुलाते हैं बकायदा उसको आरटीडीसी के अंदर। कौन बुलाते हैं? धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन जो है, वो संगठन की बैठक कॉल करते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन, हाँ है, जिन्होंने आपके लिए भी स्टेटमेंट दिए थे पहले। मैं देखा नहीं कैसे। वो बकायदा उनका आरोप है कि वो समानांतर कांग्रेस चला रहे हैं। और नहीं, मुझे लगता है ऐसा कोई कर रहा होगा। अगर कोई कर कर रहा रहे हैं तो आपके ये विदेशी सुन लो ना, अगर कोई कर रहा है तो ठीक नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ में। पायलट साहब, आखिरी हालांकि मुझे लगता है ऐसे कोई कर रहा होगा। राजस्थान आखिरी की दो कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? क्राइम होता है, पुलिस पकड़ती है, जैसे मैंने कल स्टेटमेंट दिया था, देख लिया आपने। और बताओ, अब ये चुनाव आ रहे हैं, लोग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। मुद्दा ये है कि अब 25 सांसद जीत के गए राजस्थान से। आपने राजस्थान को क्या दिया? ARCP के प्रोजेक्ट को आपने मान्यता दी। मोदी जी खुद कह गए थे कि इसको हम बनाएंगे नेशनल प्रोजेक्ट, अजमेर में बोल के गए थे। क्या रहा? DPR बन गई, हम लोगों ने पैसा सैंक्शन कर दिया, आप करना नहीं चाह रहे हैं। और एक मंत्री ने तो बोला कि जब सरकार बनेगी तभी करेंगे। मतलब ये जो तरीका है ना काम करने का, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। सरकार किसी पार्टी की स्टेट में हो, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको आपको उसका जो शेयर है, रेवेन्यू शेयर, वो देना पड़ेगा। उसका जो डिमांड्स है देनी पड़ेंगी, उसको सहयोग करना पड़ेगा। पहले शेयर 90-10 का होता था, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम का, उसको हाफ कर दिया। हज़ारों करोड़ राजस्थान सरकार का जो है बकाया, दिल्ली दे नहीं रही। हमारे सभी सांसद बच्चे जीत के गए लोकसभा के, उन्होंने क्या योगदान दिया है बताइए? कोई नई पॉलिसी बनाई हो, कोई राजस्थान को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ हो, कहीं रेलवे लाइन सैंक्शन की हो, ARCP को सैंक्शन किया हो। और ARCP को लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब ये बहानेबाजी का समय नहीं है ना, आप अगर करना चाहते हो तो आप करिए। और हमने तो कहा कि हम जितना मांगे उससे ज़्यादा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी नीयत में लगता है ये है कि बस चुनाव निकल जाएँ, उसके बाद हम निर्णय करें हाँ या ना का। मुख्यमंत्री के कामकाज को किस तरह से लेते हैं? और मैं कह रहा हूँ ना, अगर कामकाज अच्छा है तो अगली बार संभव यही होगा कि ये दो आपके अलग अलग सवाल हैं। हमारे यहाँ सरकार हमेशा एक कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, और इस सरकार हमारी जो काम कर रही है, हमारी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था, मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव जीते थे, जनता ने वोट दिया हमारे घोषणा पत्र को पढ़कर। वो नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए कैबिनेट और सरकार ने पॉलिसी बनाई और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, सरकार की अच्छी पॉलिसीज रही, अच्छा वर्क रहा और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं।
और जनता में अब उन पॉलिसीज़ को जो हमने लॉन्च की हैं उनको जनता तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। सरकार और सरकारी कर्मचारी एक लिमिट तक काम करते हैं ना। पब्लिक सेंटिमेंट बदलने के लिए कांग्रेस का वर्कर जो बूथ पे खड़ा होता है वो लाभार्थियों को जाके हम अपना कम्युनिकेट करें कि हमने इतना पार्टी के लिए सरकार ने किया है और पार्टी ने किया है, जनता तक पहुँचे। महंगाई अगर हम लोग कम कर रहे हैं, आज प्रियंका जी ने बोला ना मार्केट टाउन में, क्या ज़रूरत पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट्स को महंगाई राहत शिविर लगाने की, क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पे डाका डाला है लोगों की जेब के ऊपर। 1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, एक समय टमाटर 200 रुपये का किलो हो गया था। तो सरकार की पॉलिसीज़ विफल रही हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। कौन स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम महंगाई राहत शिविर लगाएं? मजबूरी लगाना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई की मार लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, और इस स्टेप को गवर्नमेंट को सबने अप्रिशिएट किया है। अब उन पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के जो हमारे जनता के जो हमारे हमने काम किए हैं उनको आगे तक ले जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमर कसनी पड़ेगी और वही आगे लेकर जाएंगे। तो ये दूसरा सवाल का आंसर नहीं है। कौन सा वाला है? तो ये अगर मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है तो हमेशा यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वही रिपीट होता है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ सरकार रिपीट करानी है, सरकार रिपीट हो जाएगी। उसके बाद जैसा पार्टी की रीति नीति रही है, चुनाव जीतने के बाद विधायक जो चुने हुए आते हैं और पार्टी चुनी हुई आती है वो निर्णय करते हैं विधायक नेता कौन बनेगा। इसमें कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ, पुरानी बात है। और सरकार ने काम अच्छा किया तभी तो हम लोग सब लोग कह सकते हैं कि हम पार्टी को जिताएंगे। अगर सरकार का काम अच्छा नहीं होता तो हम कैसे कह सकते थे? और मैं दावे से बोल रहा हूँ कि हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि हम सरकार दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं और लोग तुलना कर रहे हैं पिछली सरकार के इस सरकार के। और पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अब वोटिंग डे पे जाके लोगों को निकाल कर कांग्रेस के समर्थन में वोट डलवाएं। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा था और किसी को पूछना ये पूछ रहा है, मुझे पता नहीं वो टिकट किसको देंगे, चाहे अजमेर हो चाहे बाकी जगह हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिसको भी आला कमान और हमारे जो सर्वे के बाद नाम चिन्हित किए जाएंगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, पूरी कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति का समर्थन करेगी और उस व्यक्ति को विधानसभा में भेजेगी। और खासकर अजमेर शहर में इन दोनों सीटों के ऊपर हम जिसको भी टिकट देंगे और जो समर्पित पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने 5 साल तक लोगों को संभाला है, जिसने वर्कर्स के दुख सुख में भागीदारी निभाई है, उसको पार्टी टिकट देगी और वो चुनाव जीत कर आएगी।